बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा किया है। गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि आईटी पार्क पर 25 अरब रुपए लागत आएगी। उम्मीद है मंसूबा इसी साल मुकम्मल हो जाएगा। ₹25 अरब की लागत से ये स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी पार्क का ज़ेर तामीर है और इसमें जनूबी कोरिया की हुकूमत ने तकरीबन 70 मिलियन से ज़ायद डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं और बाकी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान ने उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं। ये 24 घंटे राउंड द क्लॉक ये काम चल रहा है तामीर का। मैंने गुजारिश की है कि वो इसी साल ये स्टेट ऑफ द आर्ट ये आईटी पार्क को मुकम्मल करें, जो कि पाकिस्तान नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते में एक रोल मॉडल होगा। 120 दफातर होंगे आईटी एनेबल्ड कंपनीज के। यहाँ पे कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी बनाई जाएंगी। 10,000 आईटी रिलेटेड जो प्रोडक्टिव जॉब्स मिलेंगी। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया है कि तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया गया। फैसले देने वालों को अभी सोचना होगा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ हम तुम्हें इंसाफ दें। नवाज शरीफ की जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है हम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारती ख़ुसूसी इजलास हुआ है। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया है कि तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया गया। फैसले देने वालों को अभी सोचना होगा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ हम तुम्हें इंसाफ दें। नवाज शरीफ की जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है हम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारती ख़ुसूसी इजलास हुआ है। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया है कि तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया गया। फैसले देने वालों को अभी सोचना होगा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ हम तुम्हें इंसाफ दें। नवाज शरीफ की जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है हम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारती ख़ुसूसी इजलास हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वतन वापसी पर इजलास बुलाया जाएगा, जबकि इजलास में पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में अरकान को हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ बातचीत पर भी एतमाद में लिया जाएगा, जबकि बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के मामले पर भी मुशावरत की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आलमी सतह पर आईटी की बंदिश से माइक्रोसॉफ्ट मशीनें मुतासर हुई हैं। पीटीए की जानिब से ऐसा कहा गया है कि क्राउड स्ट्राइक में खराबी के बायस आलमी सतह पर आईटी की बंदिश देखने में आई है, जबकि खराबी की वजह से दुनिया भर में विंडोज़ की हज़ारों मशीनें मुतासर हुई हैं, जबकि इस बंदिश से पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट के सार्फिन भी मुतासर हुए हैं। आलमी सतह पर आईटी की बंदिश से माइक्रोसॉफ्ट मशीनें मुतासर हुई हैं, जबकि क्राउड स्ट्राइक में खराबी के बायस आलमी सतह पर आईटी की बंदिश देखने में आई है। खराबी की वजह से दुनिया भर में भी विंडोज़ की हज़ारों मशीनें मुतासर हुई हैं। आपको बताते चलें कि इस बंदिश से पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट के सार्फिन भी काफ़ी हद तक मुतासर हुए हैं। और आपको बताते चलें कि सार्फिन अपने स्पोर्ट पोर्टल से सॉफ्टवेयर को रीस्टोर करते हुए भी अपडेट कर लें, पीटीए की जानिब से कहा गया है। मज़ीद क्या पीटीए की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं, ये बताएंगी हरीम जदून। हरीम, आगाह कीजिए। आलमी सतह पर आईटी की बंदिश से माइक्रोसॉफ्ट मशीनें जो हैं वो मुतासर हुई हैं। पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट के जो सार्फिन थे वो मुतासर हुई हैं। कल जो आलमी सतह पे हमने देखा कि कई ममालिक में आईटी की सर्विसेज जो है डाउन हुई थी। उसके बाद आज पीटीए की प्रेस रिलीज में ये पता चला है कि पाकिस्तान में भी जो माइक्रोसॉफ्ट मशीनें हैं उनसे जो सार्फिन थे वो मुतासर हुए। मुतासर हुए। हरीम, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बारिश के बावजूद गर्मी में कमी नहीं आ सकी है। शदीद हब्स बरकरार है, तो दूसरी जानिब थोड़ी देर की बारिश शहरियों के लिए वबाले जान बन गई है। मजीद क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे रुताबा अरूज। जी रुताबा। कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17वें इजलास के मीटिंग मिनट्स जारी कर दिए गए हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त ने समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला ज़ेर बहस आया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं, ये बताएंगे हसीब मलिक। हसीब, अपडेट कीजिए।
देखिए, ये केसेस समाअत के लिए करने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 17वां इजलास था, जिसके ये मिनट्स जारी किए गए हैं। दस्तावेज के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला भी जेर बहस आया था और दस्तावेज में ये भी तहरीर किया गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना है और ये भी दस्तावेज में बताया गया है कि केस का तफसीली फैसला अभी तक नहीं जारी हुआ और कमेटी ने फैसला किया है कि नजरसानी दरखास्तों पर समाअत कर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी और दस्तावेज के मुताबिक ये भी बताया गया है कि अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सनम जावेद से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब हुकूमत ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये बताएंगे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशफाक। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने सनम जावेद को 9 मई के गुजरांवाला के मुकदमे से डिस्चार्ज करने से मुतल्लिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज कर दिया है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर कर दी है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 9 मई के गुजरांवाला के मुकदमे में सनम जावेद को गैर कानूनी तौर पर डिस्चार्ज किया और हक़ाइक़ के बरक्स फैसला सुनाया और इस हवाले से सनम जावेद तफ्तीश के लिए रिमांड पर मौजूद थी, लेकिन अदालत ने रिमांड कलअदम करार देकर सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया, जो कि हक़ाइक़ के बरक्स है और इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट का सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने से मुतल्लिक फैसले को कलअदम अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।